हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल की ऑफ सक्सेस। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 9 की, ठीक है, एक्सरसाइज 9.1। गाइस चैप्टर 9 में हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है जिसमें टोटल आपके पास 16 क्वेश्चन है, ठीक है। उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ देखो इसमें इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट यूज होंगे 9.1 एक्सरसाइज में, सबसे पहले हम वो देखेंगे, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मेरा सबसे पहले जो हमारे पास देखो इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में जो आता है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो गाइस एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, तो वो जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो गाइस यहाँ पे देखो जरा, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। सपोज करिए कि यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे पतंग है, ठीक है। देखो यहाँ पे काइट है, ठीक है, हम देखो उसको देख रहे हैं, काइट वहां पे देखो उड़ रहा है, तो मैं क्या कहती हूँ, यहाँ से काइट को देख रही हूँ, ठीक है। ये जो हमारा एंगल जो बनेगा, ठीक है, थीटा, इसको हम थीटा मान लेते हैं। यही हमारे पास जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या होता है ये? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। गाइस इसी को हम क्या बोलते हैं? इंक्लाइनेशन एंगल बोलते हैं, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। तो गाइस इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ साइट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट, ठीक है। मीन्स लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं? इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मीन्स हम काइट को देख रहे हैं। ये वाला जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको हम क्या कर बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, और क्या बोलते हैं हम? इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे हमारी आई है, ठीक है, यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? पतंग उड़ रहा है ऊपर, ठीक है, उसको देख रहे हैं। तो हमारे पास ये वजह वाली क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसके बीच में और जो लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो गाइस नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है, देखो सेकंड टर्म आती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या आता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो गाइस, हमारे पास देखो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। देखो ये भी एंगल क्या होगा? जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो भी किसके बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में ही बनेगा। तो ये वाला जो एंगल बनता था, ये हमें इसमें क्या करते थे कि ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते थे, ठीक है, तब वो एंगल बनता था। अब गाइस देखो जरा, इसमें क्या होगा हमारे पास? देखो सपोज करते हैं, देखो हम देखो कहीं किसी ऊंचाई पे, मतलब हाइट पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है। तो सपोज करती हूँ मैं यहाँ पे देखो कहीं छत पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो, ये वाली हमारी क्या होगी? देखो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, मैं छत पे खड़ी हुई हूँ, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो यहाँ पे नीचे देखो यार, नीचे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, सपोज करो यहाँ पे कोई स्टोन पड़ा है, तो मैं यहाँ से क्या देख रही हूँ? उस स्टोन को देख रही हूँ, ठीक है। तो देखो गाइस, इसके बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है, ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइड, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइड, ठीक है। अब देखो जरा, एंगल जो बन रहा है वो हमेशा किसके बीच में बनेगा? हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच में ही बनेगा, ठीक है। पर देखो जरा, ये वाला एंगल जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तब फॉर्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है, तो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ये वाला एंगल क्या होगा? डिप्रेशन एंगल, या फिर इसको लिख लेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखो जरा, इसमें एक चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ से अब हम देखो, यहाँ से देख रहे हैं इसको, यहाँ पे सपोज करो हमारी आई है, ठीक है। अब हम देखो जरा कुछ डिस्टेंस पे खड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे हम क्या खड़े हुए हैं? किसी हाइट पे खड़े हुए हैं। वहां से हम किसी क्या देख रहे हैं? मैं स्टोन को देख रही हूँ, ठीक है। ये हमारे लिए क्या होगी? हॉरिजॉन्टल लाइन। और वहां से हम क्या देख रहे हैं? ऊपर से नीचे की ओर हम क्या देख रहे हैं? देखो इस स्टोन को देख रहे हैं, यहाँ पे स्टोन पड़ा हुआ है, इसको देख रहे हैं, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आया आपको? क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, और हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। गाइस ये दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसी पे बेस हमारे क्या है? 9.1 एक्सरसाइज के काफी क्वेश्चंस है, ठीक है। अब देखो यार, ये देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि इस एंगल को देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, इंक्लिनेशन, ठीक है। अब देखो जरा, इसी तरह एंगल ऑफ डिप्रेशन को हम एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, ठीक है,
डेक्लिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो गाइस ये हमारे पास दो टर्म है, ठीक है। अब देखो जरा गाइस, ज्यादातर क्या होता है बच्चों को, देखो वो सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं पर इन दो टर्म्स का उनको पता नहीं होता कि ये होती क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको आपको क्लियर करना है, देन आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। तो गाइस इससे पहले वाली वीडियो में हम देखो जो हमने चैप्टर 8 किया है तो उसमें मैंने आपको देखो कुछ फॉर्मूले बताए थे कि हमारे पास देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो देखो जरा गाइस हमने क्या किया था, एक्सरसाइज देखो हमारे पास चैप्टर 8 था, उसमें हमने एक देखो कंसेप्ट किया था कि हमारे पास देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। ये एंगल इसमें क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का आपको पता ही है जिसमें एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। सपोज कर रही हूँ मैं कि ये हमारा एंगल क्या है ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैंने आपको इसके लिए देखो जरा एक ट्रिक बताई थी कि हमारे पास देखो ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं कौन कौन से होते हैं, देखो ये होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास सेकेंट थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास कोट थीटा। तो गाइस मैंने आपको अच्छे से बताया था कि इसकी मैंने आपको टिप बताई थी कैसे करना है, आपको उसको लर्न कैसे करना है। इसके जो फ्रैक्शन होते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये गाइस साइन थीटा, कोस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कोसेकेंट थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास सेक थीटा, ठीक है। और गाइस ये आ जाएगा आपके पास कोट थीटा, ठीक है। तो इससे आप इसके फ्रैक्शन, इनके फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो गाइस देखो जरा, अगर हमारे पास एंगल सी है तो इसके अकॉर्डिंग जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर, और ये होगा हमारा बेस। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो गाइस इसमें देखो साइन थीटा क्या होता है, इसका फ्रैक्शन क्या होता है P/H, कोस थीटा का फ्रैक्शन क्या होता है B/H, ठीक है। और ये क्या होता है P/B। तो गाइस कोसेकेंट थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं H/P, और इसको हम क्या लिख सकते हैं सेक थीटा को, देखो ये किसका रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा का, तो इसको लिखेंगे हम H/B। तो गाइस टेन थीटा देखो ये कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास देखो टेन थीटा का, तो यानी कि ये आ जाएगा B/P, ठीक है। और सिंपली हम इसको ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है 1/कोसेकेंट थीटा की, और कोसेकेंट थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1/साइन थीटा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास देखो कोस थीटा किसके इक्वल होता है देखो 1/सेक थीटा की, और सेक थीटा हमारा किसके इक्वल होता है 1/कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह देखो जरा गाइस हमारे पास जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है 1/कोट थीटा, और कोट थीटा गाइस किसके इक्वल होता है 1/टेन थीटा, ठीक है। तो गाइस मैंने आपको चैप्टर 8 में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से करवाया है, ठीक है। तो गाइस हमें देखो 9.1 में जो हमें लर्न रखना है अच्छे से, देखो साइन कोस और टेन, ठीक है। इसके लिए हमें किस किस की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये एंगल ले लेती हूँ मैं थीटा, ठीक है। थीटा किस किस के लिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 के लिए, और 60 डिग्री के लिए, और 90 डिग्री के लिए गाइस हमें, ठीक है, वैल्यू पता करनी है। तो देखो जरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैं करवा चुकी हूँ आपको अच्छे से, ठीक है। बट फिर भी आपको क्या करना है, देखो साइन कोस और टेन, ठीक है, जो आपको 9.1 एक्सरसाइज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो गाइस देखो साइन थीटा की वैल्यू आपको कैसे निकालनी है वो चेक कर लेते हैं पहले। हमारे पास क्या आएगा देखो, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ 0 1 2 3 और 4, ठीक है। 0 से 4 तक हम काउंटिंग लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे सारी टर्म्स को 4 से, ठीक है। और देन उसको क्या करेंगे फिर इसको सारी वैल्यू को किसमें डालेंगे रूट में डालेंगे, ठीक है। करो जरा क्या आएगा। तो गाइस देखो हमारे पास क्या होता है 0.4 क्या होता है, ठीक है, वो क्या होता है 0। और हमें पता है कि जो रूट 0 मतलब कभी भी रूट के अंदर नहीं लिखा जाता, ठीक है, वो खुद पे क्या आ जाता है, खुद ही वो क्या आ जाता है रूट से बाहर आ जाता है। तो मीन्स हमारे पास साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी गाइस 0, ठीक है। और इसके बाद देखो 1/4, तो गाइस हमें पता है अंडर में देखो 1 नहीं लिखा जाता, तो वो क्या हो जाता है 1 रूट से बाहर आ जाता है, तो ठीक है वो 1 हो जाएगा। और 4 कितना किसका स्क्वायर रूट होता है देखो 2 का, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा गाइस 1/2। इसी तरह हमारे पास देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे क्या आएगा देखो 1, तो 1 कभी भी क्या है रूट के अंदर नहीं लिखा जाता, 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता हमारे पास, तो हो जाएगा 1/√2। इसी तरह यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3। और इसके बाद देखो स्क्वायर रूट 4 का क्या होता है
2, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा आपके पास गाइस 1। तो 1 कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर नहीं लिखा जाता, तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1। तो गाइस कोस के लिए हम क्या करेंगे, इसी लाइन को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो गाइस ये आ जाएगा 1√3/2, गाइस ये आ जाएगा 1/√2, और ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो गाइस tan थीटा के लिए हमें क्या करना है, देखो tan थीटा हमें पता है क्या होता है, देखो sin थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। तो करो जरा, हमारे पास क्या आएगा, sin थीटा अपॉन कोस 0/1, तो क्या आएगा गाइस वो 0। 1/2 and रूट क्या आएगा 3/2, तो रूट देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 1/√3, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1। यहाँ पे देखो गाइस हमारे पास क्या आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, गाइस क्या बचेगा हमारे पास 3। और 1/0 गाइस क्या होता है, नॉट डिफाइंड टर्म, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनिटी बोल देते हैं, ठीक है। अब देखो जरा गाइस इसको क्या पढ़ेंगे हम, नॉट डिफाइंड, मतलब इस टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है, 1/0 को। तो गाइस मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको चैप्टर 8 में बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, ठीक है। तो गाइस आपको उसको देख लेना है, बट मैंने जो ये आपको बताया है वो सिर्फ हमें किसमें करना है, 9.1 एक्सरसाइज के लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसको आप उसको अच्छे से लर्न कर लेना है, देन उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक कंसेप्ट जिसको आपको अच्छे से करना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। ओके गाइस।